आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का गोधूली भाग 2, ठीक है, जिसका हिंदी हम लोग करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ओके, आपको चैप्टर का नाम पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 4 हम लोग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करें, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिनके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इसका हम लोग टोटल मिलाकर हम लोग 45 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, अगर आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो इस चैप्टर से आने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे एग्जाम से रिलेटेड आपको कंप्लीट हो जाएंगे, आपसे इससे चैप्टर से नहीं छूटेगा। ओके, और देखिए बहुत सारा वीडियो आपको हम बता चुके हैं, जिसको अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ से जुड़ने के लिए वहाँ पर टेलीग्राम का भी लिंक हम दे चुके हैं, व्हाट्सएप का भी दे चुके हैं, आप लोग वहाँ जाकर आप लोग जुड़ सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सीधे 1 नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है 1 नंबर में। कह रहा है 1 नंबर, देखिए कह रहा है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। बताइए किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। आपको कम से कम 3 से 4 सेकंड का समय देंगे। ठीक है, इतना देरी में आपको सोच लेना कि आंसर क्या होगा। अगर आप लोग मन में सोचते हैं या तो जानते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर ये होगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि किस देश को लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। बताइए किस देश को लोग पसंद करते थे। तो ये जो करते थे गौड़ देश के करते थे। कौन से देश के? गौड़ देश का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इधर राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। बताइए अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है, इसका आंसर बताइए। तो इसका जो होगा अनाम दास का जो पोथा है किस लेखक की कृति है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या कह रहा है। कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी क्या होगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है, तो नाखून को कहा है। किसको कहा है, तो नाखून को, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, याद करते चलिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर की ओर। ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना। 4 नंबर में कह रहा है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। बताइए पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, इसका आंसर बताइए 4 का क्या होगा। तो ये जो पंक्ति लिया गया ऊपर वाला जो देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, यह नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस शीर्षक पाठ से लिया गया। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि द्विवेदी जी ने किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। बताइए द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए 5 का क्या होगा। तो इसके जो पूछा था तो इसके लड़के ने पूछा था। किसने पूछा था? लड़के ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, याद कर लिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में कह रहा है कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे ही नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते, इसका आंसर बताइए किसने बोला था। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे ही नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते हैं, इसका बताइए क्या होगा आंसर 6 नंबर का। तो यह जो बोले थे यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोले थे। किसने बोले थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। ओके, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 7 नंबर की ओर। देखिए 7 नंबर में क्या कह रहा है। 7 नंबर में कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है। बताइए नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है, इसका आंसर बताइए 7 का क्या होगा। तो ये किसको माना है, ये जो बूढ़ा जो माना है सबसे किसको माना है, तो प्रेम को माना है। किसे माना है, तो प्रेम को। देखिए फिर से रिपीट कर रहे हैं, कह रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है, तो सबसे बड़ी चीज किसे माना है, तो प्रेम को माना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके दिवंत प्रतीक है। बताइए किसके दिवंत प्रतीक है, इसका आंसर बताइए 8 का क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके दिवंत प्रतीक है, इसका आंसर आप लोगों को बताना था। यह जो है पांचवी वृत्ति के, किसके हैं, तो पांचवी वृत्ति के। ऑप्शन नंबर ए सी इज द राइट आंसर। ओके, याद कर लीजिएगा पांचवी वृत्ति के। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं से गध की कौन सी विधा है। बताइए नाखून क्यों बढ़ते हैं से गध की कौन सी विधा है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो यह जो है ललित निबंध है। कौन सा है, तो ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर सी इधर डी इधर राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा
चलिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह कौन सी विधा है, तो ललित निबंध है। ओके, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, कह रहा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। बताइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है कौन सा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, इनके द्वारा रचित है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 नंबर की ओर। देखिए 11 नंबर में क्या कह रहा है, 11 नंबर में कह रहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं, सब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति है। बताइए, यह जो पंक्ति है कहाँ से लिया गया है, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति है। बताइए किनका यह युक्ति है, तो यह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। किनका है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सीधा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है, किस लेखक की पंक्ति है। देखिए जितना भी है यहाँ पर आपको पता लग रहा होगा कि 2018 में कंपार्टमेंटल में लिखा हुआ है, पूछा गया है, और 2018 के एनुअल परीक्षा में, ओके, वार्षिक और कंपार्टमेंटल जो भी पूछा गया, जो भी वर्ष पूछा गया, सारा वहां पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसलिए आपको जरूर प्रीवियस ईयर का आपको रीडिंग करना है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है, किस लेखक की पंक्ति है, तो यह जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। किनका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ। बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ, इनका आंसर बताइए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था 1907 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 1907 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। ओके, याद कर लिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर की ओर। देखिए 14 में क्या कह रहा है, 14 में कह रहा है कि सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं। बताइए सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो सहजात वृत्तियां कहते हैं हम लोग अनजान स्मृतियों को। किसे कहते हैं, तो अनजान स्मृतियों को। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद कर लीजिएगा कि सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं, तो अनजान स्मृतियों को। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या कह रहा है कि कौन नाखून को जिलाए जा रहा है। बताइए कौन नाखून को जिलाए जा रहा है, इसका आंसर बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। तो कौन कर रहा है, तो यह जो प्रकृति कर रहा है। कौन कर रहा है, प्रकृति। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। बताइए कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, इसका आंसर बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। कौन नहीं बन सकती, तो यह जो हो जाएगा बंदरियां नहीं बन सकती। कौन नहीं बन सकती, बंदरियां नहीं। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि सिथक का अर्थ होता है। बताइए सिथक का अर्थ क्या होता है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो सिथक का अर्थ मोम होता है। क्या होता है, मोम होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विधा की रचना है। बताइए अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विधा की रचना है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। बताइए जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा, तो यह एक प्रकार की उपन्यास है। क्या है, उपन्यास है। ओके, अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विधा की रचना, तो एक क्या है, अनाम दास का पोथा क्या है, तो एक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि महाभारत क्या है, इसका आंसर बताइए। 19 नंबर का महाभारत क्या है, तो महाभारत का बताना है कि आप लोगों को क्या है, बताइए जल्दी जल्दी। तो महाभारत एक पुराण है। महाभारत क्या है, तो पुराण है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 नंबर की ओर। देखिए 20 को ध्यान से देखिएगा, 20 नंबर को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। 20 नंबर में कह रहा है कि मनुष्य को सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह कौन लोग देते हैं। बताइए मनुष्य को सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह कौन लोग देते हैं, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। कौन सा लोग देते हैं, तो भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह कौन लोग देते हैं, तो नेता लोग देते हैं। कौन लोग देते हैं, नेता लोग देते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है। बताइए नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है, इसका आंसर बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। तो कौन सा प्रकट होता है, तो मानववादी प्रकट होता है। कौन सा होता है, मानववादी। इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा
जाएगा बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया है, बताइए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। बताइए कौन सी में नहीं किया है। तो लेखन किस विधा में नहीं किया, तो कहानी में नहीं किया। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या कर रहा है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल की रचनाकार है, बताइए। हिंदी साहित्य के आदिकाल के रचनाकार हैं, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी कौन है। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल के जो रचनाकाल हैं वो जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 नंबर की ओर। 24 को देखिए, ध्यान से देखिएगा। 24 में कह रहा है कि कामसूत्र किसकी रचना है, बताइए। कामसूत्र किसकी रचना है? 24 नंबर देख रहे हैं, कामसूत्र किसकी रचना है, इसका आंसर बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। कामसूत्र किसकी रचना है? तो कामसूत्र आप लोग पढ़े होंगे कि यह जो है वात्स्यायन की है। किसकी है? वात्स्यायन का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है, बताइए। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? 25 नंबर का बताइए। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि नख किसका प्रतीक है, बताइए। नख जो है, नख नहीं नाखून, नख किसका प्रतीक है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो नख जो है पशुता का प्रतीक है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। नख किसका प्रतीक है? तो पशुता का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 27 की ओर। 27 नंबर में कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है, बताइए। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? 27 नंबर का आप लोगों को आंसर बताना है। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। याद रखिए लीजिएगा कि पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? तो यह जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर की ओर। 28 को गौर से देखिएगा क्या कह रहा है। 28 में कह रहा है कि अशोक के फूल किनकी रचना है, बताइए। अशोक के फूल जो है किनकी रचना है, बताइए इनका आंसर जल्दी जल्दी। अशोक के फूल किनकी रचना है? 28 नंबर का बताइए। अशोक के फूल जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना किनकी है? तो सुमित्रा नंदन पंत का। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है इनमें कौन सी रचना निबंध संग्रह है, बताइए। इनमें कौन सी रचना निबंध संग्रह है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सा निबंध संग्रह है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद से। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। कहता है इनमें कौन सी रचना निबंध संग्रह है? तो प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद से। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला, बताइए। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला? 30 नंबर का आप लोगों को आंसर बताना है, बताइए। तो द्विवेदी जी को जो आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। साहित्य अकादमी पुरस्कार। याद रखिएगा कि द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोक पर्व पर मिला था। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है, बताइए। कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है? 31 नंबर का आप लोगों को आंसर बताना है। किनकी रचना है? तो कालिदास की लालित्य योजना जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी द राइट आंसर। याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग 32 नंबर को। देखिए 32 में क्या कह रहा है। 32 को देखिए, कह रहा है कि मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी, बताइए। मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। मनुष्य की नाखून की जरूरत कब थी? तो जंगली जीवन के लिए था। कब था? तो जंगली जीवन के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि असुरों के पास नहीं थे, बताइए। असुरों के पास नहीं थे, क्या नहीं थे, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। असुर का मतलब राक्षस होता है, राक्षसों के पास क्या नहीं थे, इसका आंसर बताइए 33 नंबर का। असुरों के पास नहीं थे, तो क्या नहीं थे? तो लोहे के अस्त्र नहीं थे। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन और बढ़ते हैं हम लोग 34 नंबर की ओर। कह रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है, बताइए। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? कौन सा बूढ़ा है उनका जिक्र किया, बताइए।
34 नंबर का आप लोगों को आंसर बताना है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? तो महात्मा गांधी। कौन है? तो महात्मा गांधी का। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा? बताइए, नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा? 35 नंबर का आप लोगों को आंसर आना चाहिए। बताइए किस पर? तो एटम बम पर भरोसा करके आगे बढ़ चला। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। ओके, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 36 नंबर को। कितने वर्ष पहले भारत का वासी नाखूनों को जम के संवारता था? 36 नंबर का आप लोगों को आंसर बताना है। बताइए क्या हो जाएगा? तो ये जो थे कितने वर्ष पहले करता था, सवार के रखता था नहीं बचा के? तो 2 वर्ष पहले। ओके, 2000 वर्ष पहले का। ओके, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी इज द राइट आंसर। 2000 वर्ष पहले का आदमी नखों को बचा कर रखता था। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? बताइए, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? इसका आंसर आप लोगों को बताना है। बताइए क्या हो जाएगा? तो द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? तो नाखून को कहा। किसे कहा? तो नाखून को। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? बताइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? इसका आंसर बताना जल्दी जल्दी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म कहाँ हुआ? बताइए, इनका जो जन्म हुआ था यूपी में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूपी में, बलिया में हुआ था। ओके, यूपी के बलिया में। इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ओके, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? तो बलिया के उत्तर प्रदेश में। ओके, बलिया कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 नंबर को। देखिए 39 नंबर में क्या कह रहा है? 39 नंबर में कह रहा है कि कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? बताइए, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? इसका आंसर बताना है आप लोगों को जल्दी जल्दी। कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? तो ये जो थे करते थे दाक्षिणात्य। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। दाक्षिणात्य हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 40 में कह रहा है कि देवताओं का राजा में किन्हें संबोधित किया जाता है? बताइए, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है, यानी किसे बुलाया जाता है या पुकारा जाता है? 40 नंबर का बताना है। बताइए, तो देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है? तो इंद्र को। आप लोग जानते होंगे कि देवताओं का राजा कौन है? इंद्र है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते निबंध नई पीढ़ी में कैसा प्रभाव जगाता है? बताइए, नाखून क्यों बढ़ते निबंध नई पीढ़ी में कैसा प्रभाव जगाता है? 41 नंबर का बताना। बताइए क्या होगा? तो ये जो है सांस्कृतिक आत्म गौरव को दर्शाता है। ओके, इसको जगाता है, सांस्कृतिक आत्म गौरव को। नाखून क्यों बढ़ते निबंध नई पीढ़ी में कैसा प्रभाव जगाता है? तो सांस्कृतिक आत्म गौरव को जगाता है या बढ़ाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 42 नंबर के। ओके, 42 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 42 नंबर में कह रहा है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? बताइए, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? इसका आंसर बताना जल्दी जल्दी। तो कौन सी नहीं है? तो हम लोग जानते हैं कि माटी की मूर्ति इनकी रचना नहीं है। ओके, याद रखिएगा। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो माटी की मूर्ति इनकी रचना नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। ओके, अब बाकी तीनों आपको याद रखना है कि अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, वान भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, और हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। ये तीनों को आप लोगों को याद रखना है। अशोक के फूल, वान भट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल, इनका है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 43 नंबर की ओर। कह रहा हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? बताइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? इसका आंसर बताना है 43 नंबर का। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो इनका जो मृत्यु हुआ 1979 ईस्वी को, 1979 ईस्वी को, और दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? दिल्ली में। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो मृत्यु 1979 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? दिल्ली में। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 44 की ओर। कहता देवेंद्र को मावेंद्र से क्यों सहयोग लेना पड़ा? बताइए, देवेंद्र से मावेंद्र से क्यों सहयोग लेना पड़ा? 44 नंबर का आंसर बताना है। देवेंद्र को मावेंद्र से क्यों सहयोग लेना पड़ा? 44 नंबर का आप लोगों को आंसर बताना है। बताइए क्या होगा? तो ये इसलिए लेना पड़ा क्योंकि लोहे के अस्त्र शस्त्र के कारण। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। लोहे के अस्त्र शस्त्र के कारण देवेंद्र को मावेंद्र से क्या करना पड़ा? तो सहयोग लेना पड़ा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 नंबर को। देखिए 45 में क्या है, लास्ट क्वेश्चन इसको बताना है।
देखिए 45 कह रहा है कि गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। बताइए, गौतम ने कहा था, यानी महात्मा बुद्ध जिसको कह रहे हैं, गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी क्या होगा। तो गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है कि सभी दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना चाहिए। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा कि गौतम ने क्या कहा था, गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए इसमें हम टोटल आपको क्वेश्चन नंबर 45 तक आपको हम कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो को अंत तक देखे हैं तो आपको याद हो गया होगा। ओके, इस चैप्टर से आपको आने वाला ऑब्जेक्टिव अब नहीं छूटेगा, हम आशा करते हैं। वीडियो को अगर आप लोग शुरू से अंत तक देखते हैं तो जरूर वीडियो को लाइक कर दिए, दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दिए। हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ओके, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में।